स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं टॉक विद आर के और मैं हूं राविल, जहां पर हम आपको देते हैं कानूनी जानकारी एकदम आसान भाषा में। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसने ना सिर्फ मुंबई को बल्कि पूरे देश को हिला दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे उस घटना पर क्या कानून लागू होंगे और उस घटना से रिलेटेड हर महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उस घटना के बारे में। आखिरकार क्या हुआ 16 जनवरी 2025 को। 16 जनवरी 2025 को इस घटना को अंजाम दिया गया। रात्रि के करीब 2:30 बजे यानी कि 2:30 के आसपास इस घटना को अंजाम दिया जाता है। एक अज्ञात व्यक्ति मुंबई के स्थित बांद्रा में, जहाँ पर सैफ अली खान जी का घर है, सतगुरु शरण अपार्टमेंट्स, उस घर में सैफ अली खान जो अभिनेता हैं उनका घर 12वीं मंजिल पर है। तो आप सोचिए, एक अज्ञात व्यक्ति 8वीं मंजिल तक सीढ़ियों के सहारे चलकर जाता है और एक पाइप की मदद से 12वीं मंजिल पर एक बाथरूम की खिड़की से घर के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही उस अज्ञात व्यक्ति को घर में पाया जाता है तो सैफ अली खान और अज्ञात व्यक्ति के बीच में हाथापाई होती है। अज्ञात व्यक्ति सैफ अली खान पर चाकू से हमला करता है। बताया जाता है कि 6 बार उसने चाकू से हमला किया, जिसके कारण सैफ अली खान को उनकी रीढ़ की हड्डी के पास 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा फंस गया। सैफ अली खान इस घटना के बाद खुद एक ऑटो ड्राइवर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल जाना है। ऑटो ड्राइवर घबरा जाता है, लेकिन उसके अंदर मानवता होती है और वो लीलावती हॉस्पिटल उसको ले जाता है। राहत की बात यह है कि अब सैफ अली खान की जो हालत है वो ठीक है, वो स्वस्थ हैं अभी फ़िलहाल। अब जैसे ही इस घटना का मुंबई पुलिस को पता पड़ता है तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए, जांच की। तो जांच में पाया कि जो अज्ञात व्यक्ति था उसका नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जो पाया गया कि बांग्लादेश का रहने वाला है और भारत में अवैध रूप से अपना नाम विजय दास रखकर रह रहा है। वह एक पब में काम करता है और हाउस कीपिंग का काम करता है। वो सैफ अली खान के घर पर एक बार हाउस कीपिंग के काम के लिए आ चुका था, जहां से हो सकता है उसने अपना इरादा बनाया हो चोरी करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि मुंबई पुलिस ने क्या काम किया। मुंबई पुलिस ने एक ज़बरदस्त काम किया है कि 72 घंटे के अंदर आरोपी शरीफुल को अपनी हिरासत में लिया, उसको गिरफ्तार किया और जांच में पाया कि जो शरीफुल था वो बांग्लादेश का रहने वाला है। और जांच में पाया कि शरीफुल जो है एक कुश्ती का खिलाड़ी है जो राज्य स्तर तक कुश्ती लड़ चुका है। वो भारत के अंदर अवैध रूप से रह रहा है और एक पब के अंदर काम करता है और हाउस कीपिंग का काम करता है। और एक बार वो सैफ अली खान के घर पर हाउस कीपिंग के काम के लिए आ चुका है, तो हो सकता है उसने इरादा वहाँ से बना हो। आरोपी शरीफुल पर पुलिस ने कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। अब जानते हैं उन धाराओं का मतलब क्या है, उन धाराओं के अंदर सजाएं कितनी हैं। धाराओं की बात करने से पहले हमें थोड़ा कानून के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता क्या है और इंडियन पेनल कोड क्या है, भारतीय दंड संहिता क्या है। देखिए, 1 जुलाई 2024 से हमारे ऊपर जो अप्लाई होती है वो भारतीय न्याय संहिता है। 1 जुलाई 2024 से पहले जो हमारे ऊपर अप्लाई होती है वो भारतीय दंड संहिता है। अब जो घटना है वो है 16 जनवरी 2025 की, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे ऊपर अप्लाई होगी भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिताओं की धाराएँ हैं जो हत्या का प्रयास है, इसमें पहली धारा लगेगी शरीफुल के ऊपर जो लगाई जा सकती है वो है हत्या का प्रयास, जो BNS के अंदर आती है 109 धारा 109 के अंदर है हत्या का प्रयास। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर जानलेवा हमला करता है तो इस केस में क्या है, इस घटना के अंदर है कि जो शरीफुल है उसने सैफ अली खान पर हमला किया, चाकू से जानलेवा हमला किया, अटेम्प्ट टू मर्डर। हो सकता है उससे उसकी जान चली जाती, तो इसलिए इसे जानलेवा हमला के अंदर रखा जाएगा और शरीफुल को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है उम्र कैद के या 10 साल के कैद के साथ साथ। अगली धारा है IPC की 452 और BNS की भारतीय न्याय संहिता की 333, जिसके अंदर कहा गया है अगर कोई व्यक्ति किसी के घर के अंदर गैरकानूनी रूप से घुसता है और हमला करता है तो उसे 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अब इस केस में हमने देखा कि जो शरीफुल था वो घर के अंदर गैरकानूनी रूप से घुसा, क्योंकि उसने परमिशन तो ली नहीं थी। गैरकानूनी रूप से 8वीं मंजिल तक गया, 8वीं मंजिल से पाइप के सहारे 12वीं मंजिल तक, 12वीं मंजिल से बाथरूम की खिड़की में प्रवेश घर के अंदर किया। तो एक गैरकानूनी रूप से घर में प्रवेश किया और उसके बाद उसने सैफ अली खान पर हमला किया।
तो उस पर बीएनएस की 333 जो धारा है वो लगेगी। अगली धारा है आईपीसी की 326 और बीएनएस की 118। इस धारा के अंदर है अगर कोई व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है विद अ डेंजरस वेपन, गंभीर चोट पहुंचाता है एक खतरनाक हथियार के द्वारा, तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की कैद का इस धारा के अंदर प्रावधान है। उस व्यक्ति को जो शरीफुल है उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को बीएनएस के अंडर 118 धारा 118 के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है एक खतरनाक हथियार के द्वारा, तो उसको 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और उसे जुर्माना भी देना हो सकता है। इसके अलावा अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 441 और 447 की, जो अब बीएनएस के अंदर है 329। इस धारा के अंदर बात होती है क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रॉपर्टी में गैर कानूनी रूप से बगैर परमिशन के प्रवेश करता है तो उसको 3 महीने तक की कैद और जुर्माना देना पड़ सकता है। इसका ऐसा प्रावधान है बीएनएस के अंदर। अब बात करते हैं धारा 511 जो आईपीसी की है, लेकिन अब बीएनएस के अंदर उसे 62 बनाया गया है। तो धारा 62 के अंदर प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करने का प्रयास करता है, अटेम्प्ट टू कमिट ए क्राइम, अगर कोई अपराध करने का प्रयास करता है, आईपीसी के अंदर उसके लिए सज़ा थी, जैसे कि कोई अपराध था, उसने अपराध करने का प्रयास किया, अगर उसके अंदर मान लीजिए 1 साल की सज़ा थी, तो उस 1 साल की सज़ा का, जैसे 1 साल के अंदर होता है 12 महीने, तो 6 महीने की सज़ा देना। लेकिन बीएनएस के अंदर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर अपराध की गंभीरता को देखते हुए जैसा कोर्ट सही समझे ऐसी उसे सज़ा दे सकती है। ऐसा बीएनएस के अंदर प्रावधान है धारा 62 के अंदर। अब हम ये जानते हैं कि शरीफुल जो था, जो अपराधी था, उसने भारत के अंदर अवैध रूप से रह रहा था। उसके पास ना तो दस्तावेज थे, वो गैरकानूनी रूप से बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आया और इंडिया के अंदर रहने लगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस पर पासपोर्ट एक्ट और विदेशी अधिनियम की जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत भी उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर ये पाया जाता है कि वह जो शरीफुल है वो भारत का नागरिक नहीं है। तो इस पासपोर्ट एक्ट है और विदेशी अधिनियम जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो धाराएं हैं उनके अंदर उसे 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो हमने इन सभी धाराओं को जाना और इन धाराओं की सज़ा सुनने के बाद हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन उठ गया होगा कि जो इन धाराओं के अंदर सज़ा है, जैसे कि 10 साल, 7 साल, 5 साल और बाकी 10 साल 3 महीने, तो इन धाराओं का जो जोड़ है, जो इन सज़ाओं को अगर टोटल किया जाता है तो लगभग ये 30 साल की सज़ा बन जाती है। तो आप सोचेंगे क्या किसी व्यक्ति को 30 साल की इतनी बड़ी सज़ा देना क्या उचित है? तो एक कोर्ट के पास एक अपनी पावर होती है, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट अपराध की गंभीरता को देखते हुए, कोर्ट केस की फैक्ट्स को देखते हुए 2 तरीके के ऑर्डर पास करती है। एक ऑर्डर होता है जिसमें जो सारी सज़ाएं हैं उन सभी को आरोपी को भोगना पड़ता है, मतलब उसको दी जाती हैं। जैसे कि अपराध 10 साल का था तो 10 साल, उसके बाद 3 महीने का कोई अपराध किया तो 3 महीने भी उसको काटने पड़ेंगे, यानी कि वो अलग अलग सभी सज़ाएं काटनी पड़ेंगी। एक ऑर्डर होता है जिसके अंदर ये माना जाता है कि जो सबसे बड़ी सज़ा है, यानी कि 10 साल मान लेते हैं हम, जैसा कि 10 साल सबसे बड़ी सज़ा है तो 10 साल की सज़ा काटी जाएगी और बाकी जो सज़ाएं हैं उनको उसके साथ साथ माना जाएगा। जैसे कि 7 साल की सज़ा थी तो 10 साल से नीचे है 7, तो 7 साल की सज़ा मानी जाएगी कि जैसे ही उसने 10 साल की सज़ा काटी तो उसने 7 साल की भी सज़ा काट ली। यानी कि 2 तरीके के ऑर्डर हैं, या तो वो अलग अलग सभी सज़ाओं को भुगतेगा या फिर वो सबसे बड़ी जो सज़ा है उसको भुगतेगा। ऐसे जो ऑर्डर हैं कोर्ट पास कर सकती है। तो देखना होगा अब आगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये थी सैफ अली खान पर हुए हमले की पूर्ण जानकारी और उससे जुड़ी कानूनी जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पूर्ण लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम इस चैनल पर कानूनी जानकारी देते हैं एक आसान भाषा में। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और माई सेल्फ राविल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे, स्टे विद मी माई